अगर कोई आपको बताए वो पायलट बनने जा रहा है तो आप उसके भविष्य के बारे में क्या सोचेंगे? शानदार। लेकिन पटना के गौरव तिवारी ने अपनी उड़ान रोककर एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जहां लोग झांकने से भी डरते हैं। उसने एक इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई और इंडिया को बताया कि भूतों से कैसे निपटा जा सकता है। वो एक हीरो था, जैसे लोगों के लिए सुपर हीरो था वो। लेकिन फिर 7 जुलाई 2016 को एक खबर ने सबको हिला दिया। उसने 6,000 से भी ज्यादा भूतों को चुनौती दी। अंत में उसकी मौत का यह कारण जे क्या निकला? उसकी पत्नी और पिता के बयान ने क्यों ये केस एक आत्महत्या से बदलकर पैरानॉर्मल मिस्ट्री बना दिया? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि गौरव तिवारी की कहानी डर की नहीं है, बल्कि एक ऐसे अनसुलझे रहस्यों की है जिसका जवाब आज भी हम सबके पास नहीं है। गौरव तिवारी गौरव तिवारी कौन था? गौरव तिवारी आप लोग जानते हो? नहीं जानते? तो मैं आपको बताऊं गौरव तिवारी कौन था, क्या करता था, कैसे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनी, वो सोसाइटी क्या करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे गौरव तिवारी से कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी कहानी। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, लीड लगा के रजाई में बैठ जाइए क्योंकि ठंड भी बहुत है। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो, स्टार्ट करते हैं कहानी। कुछ साल तब गौरव तिवारी का जन्म 2 सितंबर 1984 में, और जन्म दिल्ली में हुआ था उनका, पर कुछ जगहों पे कहा गया है पटना और बिहार में हुआ था। पर उन्होंने पढ़ाई और एजुकेशन और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी दिल्ली में रह के ही सब कुछ किया था। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी थी। वहाँ पे उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी और पायलट बनने का सोचा था। पायलट की ट्रेनिंग के लिए 2005 में वो यूएसए गए। यूएसए में फ्लोरिडा में इन्होंने अपने पायलट की ट्रेनिंग करी। फ्लोरिडा में ही रहते रहते उनकी रुचि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बहुत बढ़ने लग गई। वो बुक्स पढ़ने लग गए। वहाँ की पैरानॉर्मल सोसाइटी को उसमें उन्होंने एक सोसाइटी को ज्वाइन भी किया। वो सीखा, उनके बारे में पढ़ा, रिसर्च करी। फिर आया वो दिन 2009 जब बनी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई दिल्ली में रखी है 2009। उसमें बहुत सारे मेंबर हैं, तो बट जो कुछ मेंबर मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग निकले, तो वो मेंबरों के मैं नाम बता। तो कुछ मेंबर मेरे लिस्ट के अकॉर्डिंग निकले, वैसे तो बहुत मेंबर हैं। और आज भी गौरव तिवारी के जाने के बाद भी आज भी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी आज भी काम करती है। अभी भी वो ऐसी हॉन्टेड प्लेस पे जाती है लोगों के सामने, अभी भी लोगों को हेल्प करती है गौरव तिवारी के जाने के बाद। जैसे वकार राज, सिद्धार्थ बांधवाल, देव, गन्ना पूर्वे, मोहन कटे। आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किए होंगे उनके नाम, आई होप। तो उन्होंने की टीम बनाई और उस दिन से बाद से वो इंडिया में बहुत सारी हॉन्टेड प्लेस में जाके रिसर्च करने लग गए। उन्होंने अपनी लाइफ में 6,000 से भी ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसों पे जाके रिसर्च करी है। बहुत सारे केस सॉल्व करे हैं, जिसमें बहुत फेमस फेमस दिल्ली की बहुत जगह है। और बांगड़ का किला सबसे फेमस, उधर भी जाकर उन्होंने रिसर्च करी है। तो गौरव तिवारी सर ने बहुत सारी रिसर्च करी और यही सोसाइटी बनाते बनाते फिर आया उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, जब गौरव तिवारी को सब लोग जानने लग गए। तब गौरव तिवारी ने बहुत टीवी शोज किए, बहुत न्यूज़ चैनलों में भी दिखे। जैसे उनके कुछ पॉपुलर शोज थे एम टीवी पे, गर्ल्स नाइट आउट, हॉन्टेड वीकेंड विद सनी लियोनी, फियर फाइल सबसे फेमस, जो मैंने भी दिखा है।
और फिर फाइल और भूत आया सोनी टीवी पे। ऐसे बहुत जो टीवी शो है, न्यूज़ चैनल पे भी बहुत देखे, आज तक, न्यूज़ 24 में भी। उनका एक ही टर्निंग पॉइंट था, तब लोगों ने जाना गौरव तिवारी कौन था। और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी भी ऐसी कुछ चीज़ है भी, और क्या करती है, लोगों ने जाना, उससे वो बहुत पॉपुलर हुए। लोग सोशल मीडिया पे लोगों ने जाना, बहुत फैंस बने, बहुत फेमस हुए। उन्होंने कुछ मूवीज में काम भी किया था, 16 दिसंबर, ऐसी कुछ मूवीज में उन्होंने काम भी किया था। इससे बहुत पॉपुलर। तब उन्होंने शादी करी 2016 जनवरी में, तब उन्होंने शादी करी आर्या कश्यप तिवारी। जब उन्होंने शादी करी आर्या कश्यप तिवारी, उन्होंने, और वो उनकी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी में भी मेंबर थे, और उन्होंने से शादी करी उन्होंने। और अपना लाइफ में सब कुछ चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था, बहुत फेम भी मिला, काम भी अच्छा चल रहा था। फिर आया गौरव तिवारी का, तब आई वो डेट 7 जुलाई 2016, उनके शादी के कुछ महीनों बाद ही दिल्ली में ही फिर आई उनकी, सबको 7 जुलाई 2016 सबको मिली एक खबर कि गौरव तिवारी अब नहीं है। गौरव तिवारी नहीं रहे, सब को हिला के रख दिया। सब सोशल मीडिया पे भी लोग बहुत, सोशल मीडिया पे भी लोगों को पता चल गया, ये बहुत वायरल हुआ, गौरव तिवारी की डेथ हो गई। बट गाइस, अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, गौरव तिवारी की डेथ कैसे हुई। बट जो उस टाइम पे जो आया सामने, बताया जाता है उस टाइम पे जो आया, गौरव तिवारी बाथरूम में ही फांसी में लटके हुए पाए गए थे। तो पुलिस वालों ने जांच करी, पुलिस वालों ने उनको फांसी, सुसाइड अटेम्प्ट ठहरा दिया था। बट उनके फैंस और उनके पापा मानने को तैयार नहीं थे कि गौरव तिवारी सुसाइड भी कर सकता है, क्योंकि गौरव तिवारी का ज़्यादातर भूत प्रेत और इन सब से सामना होता था, तो लोगों ने इस चीज़ पे यकीन नहीं किया कि गौरव तिवारी, लोगों ने अपनी राय बना दी कि गौरव तिवारी किसी ने आत्मा ने मारा। पर आज तक अभी तक पता नहीं लग पाया गौरव तिवारी को किसने मारा। ना पुलिस वालों को उनके घर पे कोई भी सुसाइड नोट मिला था ऐसा कि गौरव तिवारी फांसी लगा सकता है। और ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी भी नहीं मिली थी, और ऐसा भी कुछ हो नहीं रहा था जो गौरव तिवारी फांसी लगा दे। गौरव तिवारी सर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए और फोकस इंसान थे। अगर उन्होंने पायलट बनने को सोचा, पायलट बन गए। अब सोचो, जो अगर इंसान पायलट बनने जा रहा है, उसकी लाइफ कितनी ईजी होगी। एक पायलट बन जाता, सिंपल सी लाइफ जीता, पर उनको इंटरेस्ट जगा इस दुनिया में, दूसरी दुनिया में की ओर, उन्होंने मूव किया और वो करके दिखाया, इंडियन सोसाइटी बनाई, जो आज तक इंडिया में कोई नहीं जानता था, वो उन्होंने काम किया। और बट आज उन्होंने 6,000 से भी ज़्यादा कितने केस सॉल्व किए, बट उनका केस ही एक मिस्ट्री बन के रह गया। तो गाइज, आपको क्या लगता है गौरव तिवारी की डेथ कैसे हुई? आपका क्या राय है गौरव तिवारी सर के बारे में, की डेथ कैसे हुई? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको गौरव तिवारी सर की ये वीडियो कैसी लगी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ये कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं गौरव तिवारी की गौरव तिवारी सर के केसेस के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में बस खाली केस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा और लाने की कोशिश करूंगा। उनके केसेस जो बहुत फेमस उनके केस हैं, बहुत सारे हैं। और गाइस, अगर आपको गौरव तिवारी की कहानी और अच्छे से देखनी है,
तो MX प्लेयर पे उनकी एक वेब सीरीज बनी है जो उन्हीं के ऊपर बनी है, औरत है करके, गौरव तिवारी मिस्ट्री। आप वो जाके देख सकते हैं, कोई प्रमोशन नहीं है, फ्री में है, तो आप जाके देख सकते हैं। आप और अच्छे से फील कर सकते हैं गौरव तिवारी कौन था और जानेंगे। और उनके ऊपर एक बुक भी है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। और मैंने उनकी एक वो वेब सीरीज ही देखी है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी और लोगों के साथ शेयर करिएगा। गौरव तिवारी कौन था सबको बताइएगा। और आपको अगर किस चाहिए होंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं बनाऊंगा उनके किस के ऊपर रिसर्च करके वीडियो और लेके आऊँगा आपके लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। पहला क्वेश्चन था हितेश कुमार ठक्कर जी का। उन्होंने पूछा, इफ स्पिरिट्स रियली एग्जिस्ट, क्या भूत सही में होते हैं? जी हाँ, सच जान के आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन सच्चाई यही कि होते हैं। चाहे भूत इंसान की दिमागी बीमारी हो या भूत सही में किसी की आत्मा हो, लेकिन भूत तो होते हैं ना। जैसे दिमागी बीमारी होती है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, बाइपोलर डिजीज होते हैं, वैसे हो सकता है भूत भी एक इसी प्रकार का कुछ बीमारी का सिम्टम हो जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते। यानी भूत होते हैं। और हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स यही ढूंढते हैं कि भूत क्या है। बेसिकली किसी के घर में अगर भूत की प्रॉब्लम चल रही है तो क्या वो एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, दिमागी बीमारी है, या फिर वाकई में वहाँ पे कोई आत्मा है, या आउट ऑफ बॉडी इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस यानी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस यानी चेतना।